नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नॉलेज करंट अफेयर पर। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम आपके लिए हर रोज हिस्ट्री का नए से नया टॉपिक लेकर आ रहे हैं। तो आज भी हम महाजनपद का थर्ड पार्ट लेकर आए हैं। दोस्तों, हमने सेकंड पार्ट में मौर्य वंश करवाया था। मौर्य वंश से संबंधित हमने सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाए हैं जो अकबर से संबंधित से दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य है। और अंतिम राजा कौन होता है दोस्तों मौर्य वंश का? बृहद्रथ। बृहद्रथ को हराकर दोस्तों कौन वंश अगले वंश की नींव रखता है? पुष्यमित्र। दोस्तों, पुष्यमित्र शंगु वंश की नींव रखता है, जो पांचवा वंश है दोस्तों मगध महाजनपद का। तो आइए शुरू करते हैं शंगु वंश। दोस्तों, शंगु वंश का संस्थापक कौन है? पुष्यमित्र। कौन है दोस्तों? पुष्यमित्र है शंगु वंश का संस्थापक। ठीक है दोस्तों, और ये ब्राह्मण जाति से संबंधित है। ठीक है, इसको ब्राह्मण साम्राज्य भी बोला जाता है अगर शंगु वंश की जगह। दोस्तों, इसने अपनी राजधानी को विदिशा में स्थापित किया। दोस्तों, इसने किसने? पुष्यमित्र ने इसको अपनी राजधानी को विदिशा में स्थापित किया। और दोस्तों, इसने एक निर्माण करवाया था। भरभूत का निर्माण किसने करवाया? तो ये करवाया है पुष्यमित्र ने। ठीक है दोस्तों, पुष्यमित्र शंगु ने इसका निर्माण करवाया है। ठीक है दोस्तों, और ये किस वंश का संस्थापक है? शंगु वंश का। ठीक है दोस्तों, आगे दोस्तों इसका अंतिम शासक कौन हुआ है? देवभूति। किसका? शंगु वंश का अंतिम शासक है देवभूति। और संस्थापक कौन है? पुष्यमित्र शंगु। दोस्तों, इससे अगले वंश का भी आपको संस्थापक पता होना चाहिए और अंतिम वंश। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जी कर्ण वंश की स्थापना कर दी किसने? वासुदेव ने। वासुदेव ने देवभूति को हराकर कर्ण वंश की स्थापना की। कर्ण वंश के संस्थापक कौन है? वासुदेव। और कर्ण वंश के अंतिम कौन है दोस्तों? सुशर्मा। कौन है? सुशर्मा। इसके बाद दोस्तों सातवां वंश कौन सा है? सातवाहक वंश। कौन सा है दोस्तों? सातवाहक वंश। दोस्तों, इसको आंध्र वंश भी कहा जाता है। इसके संस्थापक कौन है? सिमुक। कौन है दोस्तों? इसके संस्थापक है सिमुक। किसके? सातवाहन वंश के। दोस्तों, इसने अपनी राजधानी प्रस्थान को बनाया। दोस्तों, ये कहां पर है? गोदावरी नदी के किनारे महाराष्ट्र में है। और दोस्तों, गोदावरी नदी से एक क्वेश्चन बनता है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो कौन सी है दोस्तों? गोदावरी नदी, दक्षिण भारत की। और दोस्तों, इसकी जो राजकीय भाषा थी वो क्या थी? प्राकृति थी। और इसकी लिपि क्या थी? खरोष्टी इसकी लिपि थी। किसकी? प्राकृति की। दोस्तों, सातवाहनों की महत्वपूर्ण कृतियां हैं। क्या? सातवाहनों की महत्वपूर्ण कृतियां हैं कार्ले का चैत्य, अमरावती का विकास, अजंता व एलोरा की गुफाएं। ठीक है दोस्तों, ये किसके? सातवाहन वंश की क्या है दोस्तों? ये महत्वपूर्ण कृतियां हैं। और सातवाहन वंश का अंतिम शासक कौन है दोस्तों? सातकर्णी। कौन है दोस्तों? सातकर्णी। तो दोस्तों, शंगु वंश के संस्थापक कौन है? पुष्यमित्र शंगु हैं। इन्होंने क्या अपनी राजधानी को विदिशा बनाया। और अंतिम कौन है? देवभूति है। कर्ण वंश की स्थापना वासुदेव ने की। और अंतिम है सुशर्मा। सातवाहन वंश की स्थापना किसने की है? सिमुक ने। और अंतिम कौन है? सातकर्णी है। दोस्तों, इसके बाद अंतिम वंश बचता है गुप्त वंश। ठीक है दोस्तों, ये सबसे महत्वपूर्ण है मौर्य वंश के बाद। कौन सा? गुप्त वंश। इसकी स्थापना कौन करता है? श्रीगुप्त। आज इससे इंपॉर्टेंट कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर लेते हैं। तो आइए दोस्तों गुप्त वंश करते हैं। दोस्तों, गुप्त वंश की स्थापना किसने की है? श्रीगुप्त ने की है। और सातवाहन के बाद ये अगला वंश आया है। कौन सा? गुप्त वंश। आइए शुरू करते हैं। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी दोस्तों कौन हुआ है? घटोत्कच हुआ है। गुप्त वंश की स्थापना किसने की है? श्रीगुप्त ने 240 और 280 ईस्वी में। कब दोस्तों? 240 से 280 ईस्वी में श्रीगुप्त ने स्थापना की है। किसकी? गुप्त वंश की। इसका उत्तराधिकारी कौन हुआ है? घटोत्कच हुआ है। गुप्त वंश का सबसे महान सम्राट कौन है दोस्तों? चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है दोस्तों, ये दूसरा चंद्रगुप्त आ रहा है दोस्तों। प्रथम हमने चंद्रगुप्त कौन किया था? मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। ये कौन है? गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम दोस्तों। ठीक है, 320 में ये गद्दी पर बैठा कौन? चंद्रगुप्त प्रथम।
ठीक है दोस्तों। इसकी पत्नी का नाम आता है कई बार, इसकी पत्नी का क्या नाम है, ये लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी इसकी पत्नी का नाम है। किसकी दोस्तों, चंद्रगुप्त प्रथम की। दोस्तों इसने महाराज धीराज की उपाधि भी धारण की है। किसने, इस कुमार देवी ने। ये किसकी पत्नी है, चंद्रगुप्त प्रथम की। दोस्तों इसके बाद इसने क्या किया है, गुप्त संवत की भी स्थापना की है। कब की है दोस्तों, 319 से 320 ईस्वी में। कब की है, 319 से 320 ईस्वी में गुप्त संवत की स्थापना की है। किसने, चंद्रगुप्त प्रथम ने। दोस्तों इसके बाद इसका अगला उत्तराधिकारी बनता है, कौन है, समुद्रगुप्त। कौन दोस्तों, समुद्रगुप्त। कब, 335 ईस्वी में। कब दोस्तों, 335 ईस्वी में। दोस्तों इसने आक्रमण किए थे कुछ। इसने आर्यावर्त पर 9 आक्रमण किए, दक्षिणावर्त पर 12 शासकों को पराजित किया और इन आक्रमणों के कारण ही इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। दोस्तों किसको कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। ठीक है दोस्तों, और इसे महापरिक्रमी राजा भी कहा जाता है। किसको दोस्तों, समुद्रगुप्त को। दोस्तों इसके दरबार का एक कवि था, कौन था, हरिसेन। ये भी क्वेश्चन बना है कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था, हरिसेन दोस्तों। और दोस्तों समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था और संगीत प्रेमी था। क्या दोस्तों, संगीत प्रेमी। दोस्तों जो इसके पास सिक्के मिले हैं उन पर वीणा बजाते हुए इसकी तस्वीर अंकित है। इस कारण अनुमान लगाया गया है कि यह संगीत प्रेमी था। और दोस्तों इसे कविराज भी कहा गया है। किसको दोस्तों, समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा गया है। दोस्तों इसके बाद कौन सा शासक आएगा, इस तरह का उत्तराधिकारी, चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय। एक बार देख लेते हैं, गुप्त वंश की स्थापना किसने की है, श्रीगुप्त ने 240 से 280 ईस्वी में। इसका उत्तराधिकारी घटोत्कच हुआ है। जो गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन हुआ है दोस्तों, चंद्रगुप्त प्रथम। कौन गुप्त वंश का प्रथम महत्वपूर्ण सम्राट कौन हुआ है, चंद्रगुप्त प्रथम। 320 में गद्दी पर बैठा। इसकी पत्नी का नाम क्या था, लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी। इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, गुप्त संवत की स्थापना की 319 से 20 में। इसका उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ। इसने आर्यावर्त पर 9 आक्रमण किए, दक्षिणावर्त पर 12 आक्रमण किए और इन्हीं आक्रमणों के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है और इसे महापरिक्रमी राजा भी बोला जाता है। इसका दरबारी कवि हरिसेन था। यह जो विष्णु का उपासक था, समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था, संगीत प्रेमी था और इसे कविराज भी कहा जाता है। दोस्तों इससे बाद इसका उत्तराधिकारी कौन बनता है, समुद्रगुप्त का, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो आइए शुरू करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के। लेकिन ये वंश अभी गुप्त वंश ही चल रहा है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय का महत्वपूर्ण शासक है। ठीक है दोस्तों, गुप्त वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक है जो वो चंद्रगुप्त द्वितीय है। इससे ही संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के अंदर। तो दोस्तों आइए करते हैं, इसके शासनकाल में चीनी यात्री आया था। दोस्तों इसके शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री आया था, कौन, फहियान। कौन है दोस्तों, फहियान। दोस्तों ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है पूरे चैप्टर का। ठीक है दोस्तों, इसके शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री आया था, फहियान। दोस्तों ऑप्शन में चंद्रगुप्त प्रथम भी होता है, चंद्रगुप्त मौर्य भी होता है, लेकिन आंसर चंद्रगुप्त द्वितीय होता है। आप इसको लिख लेना कहीं पर भी कि आपको कंफ्यूज करता है, क्योंकि चंद्र मौर्य वंश के संस्थापक कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य। एक ऑप्शन में ये होता है, एक गुप्त वंश का ही महत्वपूर्ण शासक है चंद्रगुप्त प्रथम और एक है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसके शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री आता है, कौन, फहियान। ठीक है दोस्तों, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आता है। और दोस्तों शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के चलाए थे, किसने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ये क्वेश्चन भी आया है, शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के किसने चलाए, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और दोस्तों इसको विक्रमादित्य की उपाधि से भी नवाजा गया है। दोस्तों ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय को
अन्य किस नाम से, तो इसको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों। और चंद्रगुप्त II के शासनकाल में भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है। और चंद्रगुप्त के काल में कुछ महत्वपूर्ण कवि हैं, कुछ विशेषज्ञ हैं जो ये तो आपको तीन तो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आइए करते हैं दोस्तों। कालिदास संस्कृत के कवि हैं, कालिदास संस्कृत के कवि हैं। इन्होंने ही मेघदूत व कुमार संभव की रचना की। दोस्तों ये कविताएं हैं, इन्होंने मेघदूत व कुमार संभव की रचनाएं की। किसने? कालिदास ने। और ये संस्कृत के कवि हैं। और इसके बाद दोस्तों आर्यभट्ट आए रहे हैं इनके दरबार में, जो खगोल वैज्ञानिक हैं और गणितज्ञ हैं। कौन? आर्यभट्ट। और सूर्य सिद्धांत की रचना भी किसने की है? आर्यभट्ट ने। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बुक में भी नहीं मिलेंगे। ठीक है। और इसके बाद दोस्तों हैं ब्राह्महीर। ब्राह्महीर दोस्तों खगोल शास्त्री हैं। और ब्रह्मगुप्त हैं, सुश्रुत हैं। ये समुद्रगुप्त के काल में दोस्तों इसके शासन में ये महत्वपूर्ण कवि रहे हैं। ठीक है दोस्तों। एक बार रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों। चंद्रगुप्त द्वितीय अगला शासक हुआ है और इसके शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री आया है फाहियान, और शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के चढ़ाए। विक्रमादित्य की उपाधि से नवाजा गया। चंद्रगुप्त II का शासन भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। इसके शासनकाल में कालिदास, आर्यभट्ट, वराहमिहिर और ब्रह्मगुप्त और सुसती जैसे व्यक्ति आए। कालिदास को संस्कृत का कवि है, मेघदूत की रचना की है, कुमार संभव की रचना की है, आर्यभट्ट खगोल वैज्ञानिक गणितज्ञ सूर्य सिद्धांत की रचना की है। दोस्तों इसके बाद गुप्त वंश से 5-7 क्वेश्चन और बना लेते हैं, इसके बाद यह टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं 5-7 क्वेश्चन बस और। तो दोस्तों आइए करते हैं इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों चंद्रगुप्त के बाद इसका उत्तराधिकारी कुमारगुप्त हुआ। इसको ही गोविंद गुप्त भी कहा जाता है। इसने क्या? कुमारगुप्त ने, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। किसने? कुमारगुप्त ने दोस्तों। और गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन है दोस्तों? विष्णुगुप्त है। और इसके बाद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, स्कंदगुप्त ने ही कृत्रिम नहरों का निर्माण किया। ठीक है दोस्तों, कृत्रिम नहरों का अगर क्वेश्चन आ जाए कि सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण किसने किया, तो फिरोज शाह तुगलक ने किया दोस्तों। गुप्त राजाओं ने ही सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। किसने? गुप्त शासकों ने। ठीक है दोस्तों, राजा ये गुप्त वंश चल रहा है। पहली बार सती होने का परिणाम दोस्तों 510 में पता लगता है। ये किस अभिलेख से? एरिन अभिलेख से पता चलता है कि पहली बार किसी के सती होने का। और दोस्तों गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र संस्कृत को संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना है। दोस्तों ये गुप्त काल में ही लिखा गया है। और मंदिर बनाने की कला भी गुप्त काल से संबंधित है। त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास भी गुप्त काल से ही हुआ है। ठीक है दोस्तों। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद दोस्तों इसका उत्तराधिकारी कौन बनता है? कुमारगुप्त या गोविंद गुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करी है किसने? कुमारगुप्त ने। अंतिम कौन है? विष्णुगुप्त है। स्कंदगुप्त ने कृत्रिम नहरों का निर्माण करवाया। गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान था। दोस्तों उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र था गुप्त काल में। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। पहली बार सती होने का परिणाम एरियन अभिलेख से मिलता है 510 ईस्वी में। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र संस्कृत को संसार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना है। मंदिर बनाने की कला गुप्त काल से संबंधित है। त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास भी गुप्त काल से हुआ है। दोस्तों मगध महाजनपद में हमने ये 8 के 8 वंश आपको करवा दिए हैं। हर्यक वंश के संस्थापक दोस्तों कौन है? बिंबिसार है दोस्तों। कौन? बिंबिसार। कौन है दोस्तों?
बिंबिसार है और अंतिम नाग दशक है। नागवंश के शिशुनाग है। अंतिम कौन है? नंदीवर्धन है। नंद वंश के संस्थापक महापद्मानंद है और अंतिम घनानंद है। मौर्य वंश सबसे इंपॉर्टेंट है, चंद्रगुप्त मौर्य है। बृहद्रथ इसका अंतिम है। शंभु वंश के पुष्यमित्र हैं। देवभूति अंतिम है। कर्ण वंश के वासुदेव हैं। सुशर्मा अंतिम है। सातवाहन के सिमुको है। अंतिम सातकर्णी है। गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त हैं। तो दोस्तों हमने 3 पार्ट में मगध महाजनपद को करवाया है और इसके 16 महाजनपदों पर सबसे ज्यादा जो राज किया है वो किसने किया है दोस्तों? अकबर ने। किसने? तो अशोक ने दोस्तों, किसने किया है? अशोक ने किया है। और इन 16 महाजनपदों का जो वर्णन मिलता है वो एक बौद्ध निकाय ग्रंथ के अंदर मिलता है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय। किसका दोस्तों? अंगुत्तर निकाय। ये 16 महाजनपद करवाए हो चुके हैं कंप्लीट दोस्तों। ये इनकी राजधानी है। ये सीक्वेंस वाइज में वंश हैं दोस्तों। ये सीक्वेंस वाइज भी क्वेश्चन आया हुआ है, किसको आगे पीछे करके ऑप्शन में आ जाता है। तो आपको इसका अंतिम राजा और इसका संस्थापक भी पता होना चाहिए और इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आज हमने ये, इसके बाद हम नया टॉपिक लेकर आएंगे हिस्ट्री का कोई भी। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो ये अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।